अब जैसे ये वाला सवाल है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई एक ट्रेन एक प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार करती है और प्लेटफार्म पर खड़े एक आदमी को 18 सेकंड में। प्लेटफार्म की लंबाई मीटर में कितनी है? अब देखिए, जब भी किसी ट्रेन, ये कोई ट्रेन जा रही है, जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफार्म को पार करेगी, तो ये मान लीजिए प्लेटफार्म है, ये प्लेटफार्म है, तो जब प्लेटफार्म को पार करती है ट्रेन तो अपनी खुद की लंबाई को भी पार करेगी और प्लेटफार्म की लंबाई को भी पार करेगी। कैसे? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ट्रेन का मान लीजिए अगर हम पिछला हिस्सा मान लें, तो ये पिछला हिस्सा जब तक यहाँ नहीं पहुँच जाएगा तब तक हम प्लेटफार्म को पार नहीं मान सकते। और ट्रेन जब कोई आदमी को, जैसे किसी आदमी को पार करेगी, किसी पोल को पार करेगी, हैं, तो केवल खुद की ही लंबाई को पार करेगी, जितनी खुद की लंबाई, मतलब कोई इस स्थिति में है, कोई है उसको पार कर रही तो अपनी लंबाई, और कोई समझ लीजिए ऐसे स्थिति में है, मतलब कोई ब्रिज को पार करेगी, किसी प्लेटफार्म को पार करेगी, तो अपनी लंबाई और उस वस्तु की लंबाई को, वो लंबाई टोटल माना जाएगा। अब देखिए, इतने ट्रेन प्लेटफार्म को 30 सेकंड में, प्लेटफार्म को 30 सेकंड में, मतलब खुद की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई पार करने में उसको कितना समय लग गया? 30 सेकंड लग गया। अब बोल रहा है कि प्लेटफार्म पर खड़े एक आदमी, मतलब इस स्थिति में आदमी खड़ा हुआ है, तो उसको कितने सेकंड में पार कर लेती है? 18 सेकंड में पार कर लेती है। मतलब यहाँ समय की हम बात करें तो ये 12 सेकंड जो ज़्यादा लग रहा है वो किसकी वजह से ज़्यादा लग रहा है? वो खुद की लंबाई जब पार कर रही है, अगर उसको खुद की लंबाई हैं 12 सेकंड जब ज़्यादा लग रहा है, तो नहीं, प्लेटफार्म की लंबाई की वजह से ज़्यादा लग रहा है। जब प्लेटफार्म को पार करती है तो 30 सेकंड लगता है, और जब खुद की लंबाई पार करती है तो 18 सेकंड लगता है। मतलब 12 सेकंड का अंतर आ रहा है। 12 सेकंड का अंतर आ रहा है किसकी वजह से? इस प्लेटफार्म को पार करने की वजह से, क्योंकि जब खुद की लंबाई पार कर रही है तो 18 सेकंड में पार कर रही है, हाँ। और जब दोनों का, मतलब प्लेटफार्म और ट्रेन की खुद की लंबाई पार करने में 30 सेकंड लग रही, तो मतलब 12 सेकंड ज़्यादा लग रहा है, और ये 12 सेकंड इसी प्लेटफार्म की वजह से ज़्यादा लग रहा है। अब देखिए, कोई चीज़ किलोमीटर पर आवर में है तो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमें पता है कि 5/18 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, 18 चौका 72, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, ये 5/18 कहाँ से आया? किसी ने कभी कोई गौर नहीं किया होगा कि 5/18 आता कहाँ से है, हैं? ये कभी कोई सोचता नहीं है, बस ज़्यादातर लोग बता देते हैं भैया हाँ 5/18 से मल्टीप्लाई करा लेना, कोई चीज़ किलोमीटर पर आवर में है उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए, हैं। और अगर मान लीजिए मीटर पर सेकंड में है, उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करा लेना, हाँ। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट यह है कि जैसे हम मान लें किलोमीटर पर आवर में कोई चीज़ दी गई है, हाँ, तो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं, हाँ। और 1 आवर में कितने सेकंड होंगे? यह सेकंड की बात कर रहा है, ये यूनिट इसकी मीटर पर सेकंड है। एक आवर में 3600 हमारे होते हैं सेकंड होते हैं, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होगा और 1 मिनट में 60 सेकंड होंगे, तो 60 का जब 60 में गुणा होगा तो कितना बन जाएगा? 3600 बन जाएगा। तो ये जीरो इस जीरो से कट गया, और 2 पंचे 10 और 18, ये आया 5/18, ऐसे आता है। तो 20 मीटर प्रति सेकंड क्या है? ट्रेन की स्पीड है, हैं। और इस दूरी को हमको निकालना है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। तो हमारा चाल ट्रेन का पता है 20 मीटर पर सेकंड, और समय ये 12 सेकंड ज़्यादा लग रहा है प्लेटफार्म को पार करने की वजह से, तो 12 गुणे 20 बराबर 240। तो 240 मीटर का क्या है? प्लेटफार्म है, हैं, प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म वही पूछा ही है, तो प्लेटफार्म की लंबाई मीटर में कितनी होगी? 240 मीटर का प्लेटफार्म है, यही आंसर है। अब देखिए, हम तो ये समझाने की वजह से इतना समय ले लिए, नहीं तो सबसे बढ़िया तरीका यही है। बस ये 30 सेकंड है भाई, 30 सेकंड में पार कर रही है खुद की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई, और जब आदमी को पार कर रही है मतलब खुद की लंबाई को पार कर रही है, तो कितने सेकंड में पार कर रही है? 18 सेकंड में पार कर रही है। तो दोनों के बीच में समय का अंतर कितना आ रहा है? ये 12 सेकंड आ रहा है। 12 सेकंड किसकी वजह से आ रहा है? प्लेटफार्म की दूरी पार करने की वजह से आ रहा है। और स्पीड दे रखा है यहाँ पे 72 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज किया तो 20 मीटर पर सेकंड आ गया। तो अब ये 12 का सीधा 20 में गुणा करा देना है, हमको आंसर मिल जाएगा। मतलब 5 सेकंड का ही ये सवाल है, लेकिन समझाने की वजह से समय लगा।